कहा जाता है कि महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने वर्ष 1665 के प्लेग के दौरान खुद को अलग थलग कर लिया था और इसी क्वारंटीन के दौरान उन्होंने विज्ञान की महत्वपूर्ण पहेलियों को सुलझाया था। और इसी दौरान महान लेखक विलियम शेक्सपियर भी क्वारंटीन में चले गए थे और इसी दौरान उन्होंने अपनी मशहूर किताब किंग लियर नाम का एक मशहूर नाटक उस समय लिखा था। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्हें अच्छी किताबें पढ़कर और खुद के साथ समय बिताकर कुछ नया करने की प्रेरणा मिली है। आप भी रामायण जैसे सीरियल्स, किताब और खाली समय का फायदा उठाकर खुद को बेहतर जरूर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम आपको एक टिप तो ये देना चाहेंगे कि आपको कल से अपना एक रूटीन जरूर तैयार कर लेना चाहिए। आपका एक रूटीन होना चाहिए, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए जिसे आपको दिन भर फॉलो करना चाहिए। जैसे आप जब दफ्तर जाते हैं तो आपका एक रूटीन होता है, उस रूटीन को आप छोड़िए मत। उसके बाद देखिए कि आपको प्रसन्नता किस चीज में मिलती है। आपकी कोई हॉबी होगी, आपका कोई शौक होगा, आप कुछ नई कला, कोई नई चीज सीखना चाहते होंगे। उन चीजों के बारे में सोचिए और उन्हें करने की कोशिश कीजिए। इसलिए एक तो आपके लिए रूटीन बहुत जरूरी है और दूसरा अपनी खुशी या अपनी प्रसन्नता को खोजना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये दो टिप्स आप याद कर लीजिए। तीसरा टिप हम आपको अगली बार बताएंगे। कहते हैं आपको सकारात्मक रहना है या निराशा से भरना है, इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। आप चाहें तो इस लॉकडाउन के दौरान अपने मन को और ज्यादा खुला और स्वतंत्र बना सकते हैं। कुछ लोगों को गिलास आधा दिखाई देता है तो कुछ को यह आधा भरा हुआ नजर आता है। इसलिए हम आपको खुशियों का एक डायग्राम आज दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि डरने या हिम्मत रखने का फैसला आपके अपने हाथ में होता है। आप चाहें तो इस दौरान ये सोच सकते हैं कि आप घर में फंस गए हैं और आप चाहें तो ये भी सोच सकते हैं कि आप अपने परिवार के साथ हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप अपने घर में हैं तो सुरक्षित हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। अगर आपका दिमाग खुला है तो आप ये सोचेंगे। अगर आपका दिमाग लॉकडाउन में चला गया है तो आप सोचेंगे कि मैं अपने घर में फंस गया, मैं अपने घर में कैद हो गया। अगर आप लॉकडाउन में आपका दिमाग है, आपका दिमाग लॉक्ड है, तो इस डर में रह सकते हैं कि आपके घर में खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा। और आप चाहें तो यह भी सोच सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त सामान है, आप चीजों को रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप किस तरीके से मिनिमलिज्म की कला सीख सकते हैं, अपना सकते हैं, ये भी आपको सीखने की जरूरत इसमें होगी। इसलिए ये दो कंपैरिजन हम आपके सामने दे रहे हैं कि एक आपका दिमाग लॉकडाउन है और दूसरा आपका दिमाग ये जंजीरें तोड़कर स्वतंत्र हो गया। आप चाहें तो ये सोचकर डर सकते हैं कि बाहर सब कुछ बंद है, लेकिन अगर आप सकारात्मक हैं तो ये भी सोच सकते हैं कि जरूरी सेवाएं अब भी जारी हैं और आपको राशन, पानी, दवाओं और किसी भी जरूरी चीज की कमी नहीं होगी। यानी दो तस्वीरें हैं। आप चाहें तो स्थितियों के सामने हथियार डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो खुद को बेहतर बना सकते हैं। साफ सफाई की अच्छी आदतें अपनाकर खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। ये डायग्राम आपको लॉकडाउन से तो बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन निराशा और नकारात्मकता से बाहर जरूर निकाल सकता है। अब आपको यह तय करना है कि आपका शरीर भले ही लॉकडाउन में होगा, आपका दिमाग लॉकडाउन में है या आपका दिमाग स्वच्छंद है, आपका दिमाग आजाद है। अगर आपका दिमाग अभी भी आजाद है तो आप सकारात्मक चीजें खोज लेंगे उसी माहौल में, और अगर आपका दिमाग लॉकडाउन है तो आप डर जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। भारत की सकारात्मक सोच को दुनिया मान रही है, दुनिया इसका अनुसरण भी कर रही है।